एक बार फिर मेमोरी को बढ़ाने के तरीके के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस बार एक थोड़ा सा डिफरेंट मैं चीज़ लेके आया हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को जो मसला होता है वो ये है कि तेज़ तरीन फार्मूला। मेमोरी को बढ़ाने का एक फार्मूला तो मैं आपको बता दूं कि रिवीजन है। बहुत ज़्यादा रिवीजन जो है, जितनी आप करते हो उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी तेज़ होती है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास मेमोरी को समझने के लिए दो चीज़ें हमें याद करना पड़ेगा कि ये काम कैसे करती है मेमोरी। दो किस्म की मेमोरियाँ होती हैं, एक होती है एपिसोडिक मेमोरी और दूसरी होती है सिमनेटिक मेमोरी। जो एपिसोडिक मेमोरी होती है उसका ताल्लुक़ आपके रोज़ाना के वाक़यात से होता है, या आपका जो अकीदा है या आपका जो बिलीफ़ है उस पर होता है। जो सिमनेटिक मेमोरी होती है उसका जो ताल्लुक़ है वो आपके डेटा से और आपकी एकेडमिक कैरियर से होता है। जो हम ज़्यादा काम करते हैं वो सिमनेटिक मेमोरी पर हमें काम करते हैं। एपिसोडिक मेमोरी में तो कोई वाक़या हो गया वो आपको याद रह जाता है। सिमनेटिक मेमोरी के लिए की तरफ आते हैं हम कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। ये है एक्रोनिम सी हॉर्स, SEAHORSE। अब सी हॉर्स क्या है उस पर थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ। सी का मतलब होता है, एस से होगा सी, देखना, SEE। देखने से चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। जो भी आप चीज़ देखते हो उसको ऑब्ज़र्व करते हो तो वो चीज़ आपको याद रह जाती है। दूसरा हो जाता है ई से बनता है एग्जेजरेशन, आइसोलेशन इफ़ेक्ट, या कहते हैं वॉन रेस्ट्रेफ इफ़ेक्ट। ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ में बोल रहा हूँ लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आइसोलेशन इफ़ेक्ट होता है वो ऐसे है कि कोई लिस्ट आपको देता है, चीज़ों की, सब्ज़ियों की लिस्ट देता है और उसमें एक लफ्ज़ लिखा होता है मोहम्मद अली। तो आपको सब्ज़ियां जो लिस्ट में लिखी हुई हैं वो शायद आपको भूल जाएं, लेकिन मोहम्मद अली जो लफ्ज़ है वो आपको नहीं भूलेगा। ये इसको आइसोलेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। ए से बनता है एक्शन। जैसे आप जाते हो सिनेमा में या आप मूवी देखते हो या ड्रामा देखते हो तो एक्शंस में चीज़ें जो होती हैं वो याद रहती हैं। और अगली चीज़ हो जाती है ह्यूमर, H। ह्यूमर से मज़ाक में कोई चीज़ आपको बयान करे, कोई टीचर समझाने के लिए लतीफ़ा कोई बयान कर देता है, या ज़्यादातर ये भी एक स्टडी है कि जो बच्चे मज़ाहिया होते हैं, थोड़े से मज़ाह की तरफ माहिल होते हैं, उनको चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं और वो हल्का फुल्का लेके उन चीज़ों को याद रख लेते हैं। तो अगर टीचर आपको समझाने के लिए लतीफ़ा सुना देता है तो वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ आ जाती है, बजाय इसके कि अगर कोई सीरियस चीज़ हो तो वो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओ से बनता है ऑर्डर। कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर में लिखी हो तो वो आपको याद रह जाती है। ज़्यादातर हम इस तरह करते हैं कि चीज़ें होती हैं ABC वाइज, अगर चीज़ें हम याद रखते हैं तो वो जल्दी याद रह जाती हैं और उनको याद रखने में एक दफ़ा समझना पड़ता है और वो चीज़ें याद रह जाती हैं। ऑर्डर के साथ चीज़ें हमें याद रहती हैं। आगे आ जाती है सिंबल। जो साइंस होते हैं वो भी हमें याद रह जाते हैं, जैसे ट्रैफिक साइन हो गया। जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको भी, जो ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो उनको ट्रैफिक साइन वगैरह पूछ के देख के ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है। तो साइन जो होते हैं वो याद रह जाते हैं आपको। आगे चीज़ आ जाती है आखिर में ई से बनता है इन्जॉयमेंट। जो भी चीज़ आप इंजॉय करके पढ़ते हो, मेमोरी असल में चीज़ नाम ही है इंजॉय करके पढ़ने का। और आखिर में लतीफ़ा भी सुनाता है चलो, कि वो कहते हैं कि वो बंदे ने पूछा ना कि आपको मेमोरी जो है वो बड़ी अच्छी है आपकी। कहता है जी मुझे दो ही चीज़ें अल्लाह मियाँ ने दी हैं, एक तो है मेमोरी और दूसरी मुझे याद नहीं है। 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक मैंने बनाई थी SQ3R पर। SQ3R जो है वो याद रखने का एक मेथड है। वो उसमें S का मतलब सर्वे था, Q का मतलब था क्वेश्चनिंग, रीड, रिवाइज़ और रिव्यू। रीड का मतलब कि एक दफ़ा उसको चैप्टर को पढ़ लें, फिर उसको रिवाइज़ करें और उसके बाद उसका रिव्यू करें। और रिव्यू का मतलब आपको मैंने बता दिया है पहले भी वीडियोस में कि जो भी आप चीज़ पढ़ते हो वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे 80% आपकी मेमोरी से गायब हो जाती है। फिर आपको अगर एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है और उसको 24 आवर के अंदर आप नहीं दोहराते तो वो 80% आपके दिमाग से चली जाएगी। इसलिए ये निहायत ज़रूरी होता है कि अगर आपने चीज़ याद रखनी है तो उसको बार बार दोहराएं और 24 घंटे के अंदर एक दफ़ा लाजमन दोहराएं। फिर 1 हफ़्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद उस चीज़ को दोहराएंगे, फिर आपको वो चीज़ नहीं भूलेगी। और उसको वाक़यात के साथ अगर लगा लेंगे तो भी आपको चीज़ नहीं भूलेगी। अगर उसको एक्रोनिम के साथ अटैच कर लेंगे फिर भी नहीं भूलेगी। अगर उसको आप सिनेमैटिक चीज़ के साथ याद कर लेंगे फिर भी नहीं। अगर मज़ाक उसमें डाल देंगे फिर भी नहीं। जो मैंने चीज़ें डाली हैं उसमें से कोई भी एक चीज़ आप डाल देंगे तो वो चीज़ पूरी उम्र आपको नहीं भूलेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।